नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। बीटी के मंडावरा गांव में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की चौथी पुण्यतिथि पर मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि रही। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं बैंसला का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री का भैरू घाट और मंडावरा गेस्ट हाउस में फूल मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अधिवक्ताओं ने गुड़ा गुर्जी को उदयपुर वाटी में जोड़ने सहित अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने गुर्जर समाज से बैंसला के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। रक्तदान शिविर सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें कुल 394 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सावर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय की छात्रा प्रीति सेन ने 486 अंक प्राप्त कर 97.20% अंक हासिल किए और प्रदेश स्तर पर सम्मानित हुई। इसी क्रम में राधिका लक्षकार ने 467 अंक और विकास कुमावत ने 461 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता अर्जित की। हिमालय के प्रधान हेमराज मीणा ने विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को सफलता का मुख्य कारण बताया। इस अवसर पर प्रीति सेन का परिवारजनों द्वारा माल्यार्पण एवं साफा बंधन कर सम्मान किया गया। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। भविष्य में मुझे आरएएस की गंगापुर में मंगलवार को स्थानीय सकल जैन समाज ने भगवान महावीर जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। प्रातःकाल दिगंबर जैन मंदिर में महावीर का अभिषेक एवं शांति धारा आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और विश्व शांति व सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद चंद्र प्रभु मंदिर से भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे जय घोष और पुष्प वर्षा के बीच निकली। महिलाएं केसरिया, पुरुष सफेद वेशभूषा में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश प्रचारित किया गया। यात्रा के अंत में मंदिर लौटकर महाआरती और प्रसादी वितरण हुआ। समाज के वरिष्ठ एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अहिंसा, अपरिग्रह और सद्भावना अपनाने का संदेश देते हुए समाज में शांति और भाईचारे का आह्वान किया। टोंक शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया। काफला बाजार स्थित टैगोर टॉकीज के पीछे दबिश देकर टीम ने 10 लोगों को डिटेन किया। मौके से करीब 14,000 नगद, सट्टे के हिसाब किताब की पर्चियां और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। डिटेन आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जाँच की जा रही है। थाना प्रभारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि कार्रवाई सतत जारी रहेगी। हाँ, डीएसटी टीम और कोतवाली की टीम ने संयुक्त रूप से टेंडर पैकेज के अंदर छापा मार करके 10 लोगों को पकड़ा है। उसमें 14,000 रुपये हैं और 10 लोग हैं जो सट्टे की खाई करते हुए मिले हैं, जिनके खिलाफ अपन पंजीकृत किया जा रहा है। पर्चियां भी मिली है क्या? हिसाब किताब? हाँ, उसका हिसाब किताब है, पूरा लगा के देखेंगे कि वो और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में अनुसंधान करेंगे। तो सट्टा ये क्रिकेट में लगा रहे थे या नहीं, ये जो इनकी रूटीन में जो चलती है उसके अंदर है क्रिकेट करनी। बोर्ड पर भी कुछ लिखा हुआ मिला है क्या? नंबर वगैरह लिखे हुए हैं बोर्ड पे? ये तो जो खाई वाली करता है ना, जो पैसे लगाते हैं उसके बारे में लिखते हैं। किस तरह की खाई वाली है? ये छट्टे की जो इनकी वो एक चलता है कि जिसके अंदर वो टाइम पे ओपन होता है। महावीर जयंती पर्व के अवसर पर शहर में जैन समाज के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा दोपहर के समय जूना कोट से शुरू हुई और इसमें धार्मिक झांकियां, सजाए हुए ऊंट, बंद बाजा आदि मुख्य आकर्षण रहे। ये यात्रा मुख्य बाजार से गुजरते हुए पुनः जूना कोट पर समाप्त हुई। श्रद्धालु धार्मिक धुनों पर झूमते हुए यात्रा का हिस्सा बने और गौड़ चौक में शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इसी दौरान पुलिस ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बनाई रखी ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में दिन भर की तेज गर्मी के बाद शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सुहावना बना दिया, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल नजर आ रहे थे, लेकिन शाम के समय आसमान में बादल छाने लगे और तेज हवा चलने लगी। इसके बाद हुई हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट ला दी और वातावरण में ठंडक घुल गई। मौसम के इस बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली है। जालोर शहर में मंगलवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक गाजे बाजे और अटूट श्रद्धा के साथ आयोजित इस शोभा यात्रा में जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ तपावत से हुआ। यहां से भगवान महावीर की प्रतिमा को विशेष रूप से सजे रथ में विराजमान कर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों की ओर प्रस्थान किया गया। शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और धार्मिक ध्वज विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। श्रद्धालु भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए उनके शांति व अहिंसा के संदेशों को दोहराते हुए चल रहे थे। नसीराबाद के लोहरवाड़ा मार्ग पर दीपक ईंट उद्योग के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सरवाड़ से अजमेर आ रही मारुति वैन और नसीराबाद की ओर से आ रहे टेम्पो के बीच टक्कर हो गई। टेम्पो ओवरटेक के दौरान वैन से टकराया। हादसे में वैन में सवार 2 जायरीन के पैर फ्रैक्चर हो गए। एक व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर और एक महिला को कमर में चोट आई। ग्रामीणों ने लोहे की रॉड और सरियों से घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया और जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 262 स्थानों पर कुल 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। कोटा में 28 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे शहर में ईवी चालकों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और मुख्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकारी भूमि का उपयोग करके परियोजना को तेजी से लागू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और राज्य को हरित परिवहन में अग्रणी बनाना है। यह पहल लंबी दूरी की यात्राओं में बैटरी खत्म होने के डर को भी खत्म करेगी। देखिए, केंद्र सरकार ने लगभग 81 करोड़ रुपए से राजस्थान में 262 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन हमें दिए हैं और उसमें से कोटा को 28 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इसी तरह से जयपुर को 112, अजमेर को 49 और उदयपुर को 39। तो ये चार्जिंग स्टेशन हमारे राजस्थान में इन स्थानों पर लगेंगे, 262 स्थानों पर, और 591 वहां पर चार्जिंग मशीनें लगेंगी, जिसमें 81 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने राजस्थान को दिया है। लोकमत भारत न्यूज चैनल को बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधि और सरकारी महकमे के अधिकारी चैनल के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चैनल को बधाई दी है। इलेक्ट्रॉनिक की इस दौड़ में लोकमत भारत चैनल, जो हिंदी का चैनल चालू हुआ है, इसको मेरी शुभकामना है, बधाई है। और इसे मैं यही कहूँगा कि ये हर उस जनहित के कार्य को, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं, लोकमत भारत जो चैनल चालू हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक की इस दौड़ में लोकमत भारत चैनल, जो हिंदी का चैनल चालू हुआ है, इसको मेरी शुभकामना है, बधाई है। और इसे मैं यही कहूँगा कि ये हर उस जनहित के कार्य को, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठा करके और इसकी ऐसी जनभागीदारी निभाए कि जिससे आने वाले समय में
जनता में इसकी पेट बढ़े और इसके माध्यम से जन जन में ये लोकप्रिय हो, इस मेरी शुभकामनाएं। लंबे समय से प्रतीक्षित देवली चित्तौड़गढ़ मार्ग पर से सावरिया सेठ के लिए रोडवेज बस सेवा बुधवार से शुरू हुई। सुबह 5 बजे बस स्टैंड पर बैंड बाजों और भव्य आतिशबाजी के साथ पहली बस का स्वागत किया गया। बस को फूल मालाओं से सजाया गया। इस अवसर पर उद्योगपति नवल किशोर मंगल और समाजसेवी ठाकुर राम सिंह शक्तावत समेत कई स्थानीय हस्तियां उपस्थित रही। बस देवली से सुबह 5:45 पर रवाना होकर जहाजपुर, शाहपुरा, भिलवाड़ा होते हुए सुबह 10:40 पर सीधे सांवरिया जी पहुंचेगी। वापसी दोपहर 1:15 पर और शाम 6:20 पर देवली लौटेगी। इस सेवा से श्रद्धालु को बस बदलने या महंगे सफर की चिंता नहीं रहेगी। शाहाबाद उपखंड के अजरोंडा और केदारकुई गांव में 2 अलग अलग जगहों पर खेतों की नौलाई में अचानक आग लग गई। आग ने सैकड़ों बीघा नौलाई को जलाकर राख कर दिया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। प्रशासन और दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई थी। अभी तक आग लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और नुकसान का सही आंकड़ा सामने आने की प्रतीक्षा है। वीडियो शानदार बन रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर रावतपाटा क्षेत्र में करीब 7 किलोमीटर लंबी बालाजी ध्वजा फेरी आयोजित की गई। ये शोभा यात्रा 4 भुजा बप्पा रावल चौराहे से शुरू होकर बाड़ुलिया बालाजी मंदिर तक गई, जिसमें क्षेत्र के 41 गांवों की ध्वजाएं शामिल रही। यात्रा के दौरान रामचरितमानस और सुंदरकांड का निरंतर पाठ, हनुमान चालीसा और महाआरती हुई। बंदोरी नृत्य और अखाड़ा प्रदर्शन ने श्रद्धालु का मन मोह लिया। सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा, शीतल पेय और लस्सी वितरण की। सुरक्षा के लिए पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त भी था। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये ध्वजा फेरी पिछले 10 वर्षों से निकाली जा रही है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, यही उद्देश्य है। कुंडाल क्षेत्र के सारे समस्त गांव है, कमलाव गांव है, बेसवन मंदिर से भी झंडा है और जो यहाँ जितने भी मंदिर है वहाँ से सबसे झंडा आया हुआ है। और ये एक अपने इस नगर के लिए अच्छी मैं रखता हूँ कि अपनी कामना रखता हूँ और कामना के लिए ही ये मैं कर रहा हूँ कि रोग, दोष, संकट, सारे विपदा सारी सब हरी जाए और बजरंग बली की कृपा हमेशा हमारे इस नगर पे। और अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।